मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे +1 बिजनेस स्टडी, क्लास +1 चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन में हम पहले बिजनेस के कंसेप्ट करेंगे। बिजनेस क्या है? जो हम पैसा कमाने के लिए भी कोई काम करते हैं। पैसा कमाने के लिए हम काफी तरह के काम करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, टीचिंग का करते हैं, या किसी के अंडर में जॉब करते हैं, या खुद का कोई ऑफिस खोलते हैं। ये बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक हम पूरे दिन में जो एक्टिविटी करते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करता है या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। मीन्स वो जितने भी पूरे दिन में काम करता है या तो वो पैसा कमाने के लिए करता है या वो पैसा कमाने के लिए नहीं करता। जो काम वो पैसा कमाने के लिए पूरे दिन में करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो पैसा कमाने के लिए नहीं करता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसा कमाने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटी करेंगे उसको अगर आप एनालाइज करो वो तो 3 कैटेगरी में आती है। या तो हम खुद का काम करते हैं, या हम किसी के अंडर में रहकर काम करते हैं। खुद का काम करते हैं वो बिना किसी स्टडी के कैपिटल इन्वेस्ट करके, और खुद का दूसरा काम है वो हम पहले जो है स्टडी करके फिर कोई ऑफिस खोलते हैं वो प्रोफेशन में, या किसी के अंडर में जॉब करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट। 3 तरह की कैटेगरी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है डिवाइड होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, रिलीजियस प्रीचिंग और सोशल वर्क। कि हम या तो धर्म का कोई काम करते हैं या फिर कोई समाज सेवा करते हैं, जो कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इस चैप्टर में जो है हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है? इसमें कोई डिग्री, स्पेसिफिक डिग्री का होना जरूरी नहीं है। कोई बच्चा जो है 10th पास करके भी अपने पापा का बिजनेस आगे फॉरवर्ड कर सकता है, चला सकता है, उसको रेगुलर कर सकता है। तो बिजनेस में कोई स्पेसिफिक डिग्री का होना जरूरी नहीं है, नॉलेज होनी जरूरी है। उसको वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, अपने जो है वो फादर से वो गेन कर रहा है और वो आगे अपनी शॉप चला रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है। इसमें बिजनेस में कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इसमें डिग्री की इतनी जरूरत नहीं है लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। तो जहां कैपिटल लगेगी वहां रिस्क भी ज्यादा होगा। जहां जितना पैसा लगा होगा उसका रिस्क भी उतना बढ़ जाएगा। कल को बिजनेस चले ना चले, मतलब कि कितना बिजनेस प्रोग्रेस करता है, डिक्लाइन में जाता है, ये फ्यूचर के जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो जितना पैसा लगा होता है रिस्क भी उतना ज्यादा होता है। जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। हम कोई भी काम करते हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो प्रॉफिट मोटिव जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। सोशल एक्टिविटी भी साथ साथ चलती रहती हैं और ये रेगुलर फॉर्म में होता है। तो अगर हमने कोई काम, मतलब जस्ट कोई चीज खरीदी और उसको ना 10% प्रॉफिट में बेच दी, एक बार बेच दी बस हो गया बिजनेस, नहीं। बिजनेस जो होता है वो रेगुलर फॉर्म में होता है। आपने पुरानी बुक्स जो है वो प्रॉफिट में बेच दी, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में मतलब आपने वो पुरानी क्लास की बुक्स है जो नई क्लास में आके हमने प्रॉफिट में बेच दी वो बिजनेस हो गया। नहीं, जब तक हम बुक्स की शॉप नहीं खोलेंगे वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस में क्या है, डिग्री, स्पेसिफिक डिग्री का होना कोई जरूरी नहीं है। कैपिटल इन्वेस्ट इसमें ज्यादा होती है, रिस्क भी इसमें ज्यादा होता है, ये रेगुलर फॉर्म में होती है। और ये बिजनेस जो है इसमें प्रॉफिट मोटिव जो है मेन रहता है। बिजनेस क्या करता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है जैसे जंगल में कोई लकड़ी है, जंगल में लकड़ी है, पेड़ है, तो बिजनेस उसको क्या करता है, उस पेड़ को काट कर उसको जो है उसकी फॉर्म चेंज करके इसको फर्नीचर जो है उसको बना देता है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसने क्रिएट कर दी उसकी यूटिलिटी। जो जंगल में वेस्ट लकड़ी पड़ी थी उसका फर्नीचर तैयार कर दिया, ये बिजनेस का काम है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और उसके बाद क्रिएशन ऑफ प्लेस, मतलब वो प्लेस को, यानी कि वो फर्नीचर दुकान से, शोरूम से लोगों के घर तक जाता है यूज होने के लिए। जिस टाइम पे उनको चाहिए होता है उसी टाइम पर उस यूज के लिए पहुंचाया जाता है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, टाइम, प्लेस, ये जो बिजनेस की एक्टिविटीज में आते हैं। और ये कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, यूं नहीं कि गुड्स परचेज, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको बनाया और उसको बेच दिया, बिजनेस का काम खत्म। नहीं, बिजनेस का वाइड स्कोप है, क्योंकि बिजनेस जो है माल बेचने के बाद, गुड्स सेल करने के बाद भी ध्यान रखता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हुई है या नहीं हुई। अगर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन, मान लो कि घर पर आरओ लगाया है
फ्रिज लगवाया है, उसकी गारंटी वारंटी होती है, अगर वो खराब हो जाते हैं उस पीरियड में तो घर पर ठीक करने के लिए वर्कर भेजे जाते हैं ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई रहे। तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मेन आज के टाइम में फोकस रखा जाता है कि बिजनेस ये ध्यान रखता है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होगा तभी वो आपकी बनाई हुई गुड्स को वो परचेज करेगा। और कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, बिना कंज्यूमर के आप अपना जो है सामान सेल नहीं कर सकते। जब तक सेल का प्रोसेस नहीं चलेगा तो वेस्टेज है सारी जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, तो बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है अगर सेल ना हो। तो हमारी जो है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मेन है बिजनेस में। देन प्रोफेशन है। बिजनेस में डिग्री, एक जो बिजनेसमैन है उसके पास डिग्री का होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में जैसे हम टीचिंग प्रोफेशन में है, पहले हमने स्टडी की है। अगर मान लो कि मैं कॉमर्स की टीचर हुई, कि मैं कॉमर्स की टीचर हूँ, तो सबसे पहले मैंने एमकॉम, बीएड, एमएड ये सब डिग्रियां ली हैं, मेरे पास जो है डिग्री है, मैंने स्पेसिफिक नॉलेज गेन की है, तब मैं आगे जो है कॉमर्स के सब्जेक्ट टीच कर रही हूँ। तो ये प्रोफेशन में कंपलसरी है कि स्पेसिफाइड नॉलेज का प्रोफेशन में होना जरूरी है, डिग्री का होना जरूरी है। स्पेशल जो इंस्टीट्यूट बने हैं उससे सर्टिफाइड होना जरूरी है। इसमें जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स क्या है? होनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो प्रोफेशन में जो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि प्रोफेशन में सबसे पहले सर्विस फर्स्ट रहती है। हमने प्रोफेशन भी जो है पैसा कमाने के लिए है, लेकिन पहले सर्विस दी जाती है, बदले में रेम्युनेशन मिलता है। डॉक्टर जो है पहले मरीज को देखता है, उसको चेक करता है, फिर उसको बदले में उसको फीस मिलती है। टीचर टीच करता है, उसको बदले में स्कूल में सैलरी मिलती है। अपने स्कूल में सैलरी मिलना वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, सॉरी, लेकिन अगर अपना इंस्टीट्यूट खोलता है तो उसको वहां पे फीस मिलती है। लॉयर है, वो किसी का जो केस हैंडल करता है तो उसको बदले में फीस मिलती है। तो सर्विस फर्स्ट, इसमें सर्विस का ध्यान रखा जाता है कि आपकी सर्विस बेस्ट से बेस्ट, होनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये जो है जो कोड ऑफ कंडक्ट को जो है फॉलो करना होता है। जितनी अच्छी आप सर्विस देंगे अपने प्रोफेशन में, उतनी अच्छी रेम्युनेशन आप गेट कर सकते हैं। तो बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन प्रोफेशन में सैलरी फीस मिलती है, आपकी रेम्युनेशन आपकी सर्विस के बदले में मिलती है। तो प्रोफेशन जो है, कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेसिफाइड नॉलेज, ये सब चीजें इसमें प्रोफेशन में होती हैं। तो मनी अर्न इसमें भी की जाती है। इसमें कैपिटल कम इन्वेस्ट होती है प्रोफेशन में, क्योंकि बिजनेस में जो है फिक्स कैपिटल, करंट कैपिटल, बहुत तरह की कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है और उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, कैपिटल कम इन्वेस्ट की जाती है। आपने देखा होगा जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब टेबल और चेयर्स पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, या बिल्डिंग पे, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो बिजनेस होते हैं, जो शॉप्स है मार्केट में, कपड़ों की शॉप्स लगा लो, वहाँ पे उनको कितनी तरह की गुड्स, उनको कितने तरह का, जैसे मान लो कपड़ों का बिजनेस है, काफी तरह का उनको कपड़ा, अलग अलग वैरायटी का जो उनको लाना पड़ता है। पहले जो है पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद सेल पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट कितना होगा, रिस्की काम होता है वो। लेकिन प्रोफेशन में पैसा कम इन्वेस्ट होता है तो रिस्क भी कम होता है। एम्प्लॉयमेंट है कि किसी के अंडर में जॉब करना, इसमें डिग्री का होना जरूरी नहीं है, इसमें डिग्री का होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट में डिग्री, नॉन डिग्री दोनों एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, कि अगर कोई जो पर्सन है वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, दोनों एम्प्लॉयमेंट में हो सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि हम डिग्री लेकर स्कूल में टीच कर रहे हैं, ओके, लेकिन जो यहाँ पर पीएन है या जो किचन में आंटीज काम कर रही हैं किसी के अंडर में, वो जरूरी नहीं है पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो दोनों ही एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। इसमें कैपिटल बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हमने स्कूल में जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में, या आप रिसेप्शन की जॉब कर रहे हो, कहीं क्लिनिक में कर रहे हो, हॉस्पिटल में कर रहे हो, तो आपने कोई पैसा नहीं लगाया है, कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की। तो जहाँ कैपिटल ही इन्वेस्ट नहीं की, वहां पे कोई रिस्क भी नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता, ना कोई कैपिटल लगती है। डिग्री, नॉन डिग्री दोनों ही होती है। और किसी के अंडर में, दूसरों के अंडर में जॉब करना एम्प्लॉयमेंट होता है। और ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कि कौन सी जॉब आपको मिली है, आपने क्या परफॉर्म करना है, बदले में आपको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी, वो सब कुछ जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है इसमें एम्प्लॉयमेंट में।
बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स जो हमने की, उसके बाद उस तीनों में डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में जो डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट से परमिशन लेना। क्या तीनों में गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है इसको स्टार्ट करने के लिए? देखिए, लीगल फॉर्मेलिटीज नीडेड। बिजनेस में काफी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उसकी कमिटमेंट के लिए लाइसेंस पास करवाना पड़ता है, काफी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं बिजनेस के लिए लाइसेंस पास करवाने के लिए। और प्रोफेशन में आप जो है सर्टिफिकेट आने के बाद, आपने डिग्री ले ली है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया एसोसिएशन का, उसके बाद आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मींस इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज की बजाय क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलने के बाद, जैसे आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर आएगा कि ज्वाइनिंग आपको तारीख बता दी जाएगी, उसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंस है नेचर ऑफ वर्क, कि बिजनेस में क्या वर्क है, प्रोफेशन में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्या काम करना होता है। बिजनेस में प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल लेकर उसका प्रोडक्शन करना, यानी कि परचेज किया रॉ मटेरियल, सेल की फिनिश गुड्स। बाय परचेजिंग और सेलिंग से बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। प्रोफेशन में क्या है, पर्सनल सर्विस दी जाती है एज ए स्पेशलिस्ट, जिस चीज के आप स्पेशलाइज्ड हैं, जो जिस में आपने डिग्री जो आपने ली है जिस वर्क के लिए, वो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो पर्सनल। अगर कोई एमबीबीएस है तो वो डॉक्टर है, वो जो है क्लिनिक में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या जो एमए है, एमए बीएड है, वो टीचर, वो अपनी टीचिंग जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट क्या है, दूसरों के अंडर में जॉब करना, जो उसको एम्प्लॉय द्वारा काम दिया जाता है, जो एम्प्लॉयर ने उसको काम दिया है उसको वो करना होता है, जो भी उनका जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर, क्योंकि बिजनेस स्मॉल लेवल का भी हो सकता है, लार्ज लेवल का भी हो सकता है। बिजनेस में फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दोनों में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो बिजनेस में जो है पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट की जाती है। प्रोफेशन में लिटिल, थोड़ी सी कैपिटल इन्वेस्ट करके आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जब किसी दूसरे के अंडर में जॉब करते हैं तो आपको कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी होती। फोर्थ इज रिस्क। जहां कैपिटल ज्यादा है तो वहां पे रिस्क भी हाई रहता है, और क्योंकि बिजनेस अगर ना चले तो पैसा डूबने का डर ज्यादा रहता है। आपने बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है, कोई शोरूम खोल लिया लेकिन सेल नहीं हो पा रही है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, तो रिस्क ही ज्यादा होता है, हाई रिस्क होता है। इसमें कैपिटल लिटिल है तो रिस्क भी इसमें लो डिग्री का रहता है, इसमें कोई कैपिटल नहीं लगाई जाती एम्प्लॉयमेंट में, तो रिस्क भी नहीं होता। अब है क्वालिफिकेशन का डिफरेंस। बिजनेस में क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, आप बिजनेस को बाय नॉलेज भी चला सकते हैं। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस की नॉलेज हो तो आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। इसमें डिग्री का होना, क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे कंसर्न डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफाइड आप होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में नॉट नेसेसरी, क्वालिफिकेशन और नॉन क्वालिफिकेशन वो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपको वर्क दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होता है, इसमें नॉट नेसेसरी। सिक्स्थ जो है डिफरेंस है दैट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना बाय सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। इसका जो है मोटिव है प्रोफेशन का प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन सर्विस के थ्रू। दोनों में प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन इसमें बाय सेल एंड सर्विस, बाय सेल एंड सर्विस एंड गुड्स, एंड इसमें अपनी सर्विस के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट में काम के बदले में सैलरी और वेजेस लेना, जो डेली बेसिस होते हैं उनको वेजेस मिलती हैं, जो मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस जिनको पैकेज मिलते हैं वो सैलरी बेसिस होते हैं। सेवन जो डिफरेंस है, ट्रांसफर इंटरेस्ट। क्या आप अपना काम दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं? देखो, अगर आपकी कोई शॉप है तो आपकी मान लो कोई भी शॉप है, चप्पलों की शॉप है, जूतों की शॉप है या कपड़ों की शॉप है, तो अगर आपने घर पे खाना खाने के लिए जाना है तो आप किसी को बिठा कर जा सकते हो, भी दुकान का ध्यान रखना, तो आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में क्या डॉक्टर अपना क्लिनिक किसी और को बिठाकर जा सकता है कि आप कोई आए पेशेंट तो चेक कर लेना, उसको दवाई दे देना? नहीं ना। तो प्रोफेशन में जो है इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
बिजनेस में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे को, लेकिन प्रोफेशन में नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जिस बंदे को अपॉइंट किया गया है उसी ने ही जॉब करनी होती है। जो डिफरेंस है कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने पहले भी बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स होते हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, इसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में उसे बातें बोली गई हैं, जो भी उसको जॉब दी गई है उसने उसी के अकॉर्डिंग जो है करनी होती है। तो ये जो थे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में जो थे डिफरेंस थे तीनों में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे कि बिजनेस में जो है आप कैपिटल इन्वेस्ट करके, नॉलेज गेन करके, बिना किसी डिग्री के आप जो है बिजनेस कर सकते हैं, इसमें रिस्क हाई लेवल का रहता है। प्रोफेशन में डिग्री का होना जरूरी है, स्पेसिफाइड नॉलेज का होना जरूरी है, आप सर्विस के थ्रू आप जो है प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में दूसरों के अंडर में जॉब करना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम दिया गया है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वही आपने फॉलो करना होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होती तो रिस्क भी नहीं होता। थैंक यू सो मच।